Hello everyone, this is काजल जैन. दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एट यूट्यूब. इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th अकाउंटेंसी पढ़ाने वाली हूँ. आई होप सो कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद अकाउंटेंसी के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. मेरी पूरी कोशिश रहेगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मोटिवेट मी सो मैं आगे और भी वीडियोस बना सकूँ. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको टॉपिक्स कवर करवाने वाली हूँ उसके अंदर हमारा सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. सबसे पहले हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन. पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे अकाउंटेंसी की. आफ्टर दैट मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. इन 5 टॉपिक्स को हम जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. ठीक है. उसके बाद सबसे पहले हम चलते हैं कि अकाउंटेंसी होता क्या है, अकाउंटिंग होता क्या है. एक बार अगर हम इसके बेसिक मीनिंग के ऊपर चलें तो अकाउंटिंग देखो, अकाउंटिंग जो होता है वो अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है. एक बिज़नेस के अंदर अकाउंटिंग चाहिए हमें. अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिएगी, अकाउंटिंग. या फिर हमारी कोई कंपनी है तो हमें क्या चाहिए, अकाउंट्स. या फिर कोई फर्म है या एट्सेट्रा. मतलब कोई भी अगर हम बिज़नेस चलाना चाहते हैं तो उसका हिसाब रखने के लिए, ठीक है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि बिज़नेस के अंदर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस होती है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है. हर एक बिज़नेस के अंदर क्या होती है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस. अब वो ट्रांजैक्शंस बहुत सारे टाइप की हो सकती है. जैसे कि हमने कोई चीज़ परचेज़ किया तो वो भी क्या है, एक बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस. या फिर हमने कुछ सेल किया तो वो भी क्या है, एक ट्रांजैक्शंस. हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से पैसे लिए, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन. ठीक है. हमने जैसे कि पेमेंट की किसी को तो वो भी एक ट्रांजैक्शंस होती है. तो एक बिज़नेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है. उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना अकाउंट्स में, और उन्हीं सभी ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग हमारे बिज़नेस का पीरियडिकली, ईयर टू ईयर, प्रॉफिट कि हमने कितना प्रॉफिट गेन किया या फिर हमने कितना प्रॉफिट सफ़र किया, इन दोनों चीज़ों को निकालने के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है. अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे पास टोटल परचेज़ कितनी है, एंड हमारे पास टोटल सेल हमारी कितनी हुई है एक साल के अंदर, 1 मंथ के अंदर, 1 वीक के अंदर, सब पता चल जाता है. ठीक है. और उसके बाद हमारे अकाउंट्स के अंदर, जैसे वैसे तो मैंने पूरा आपको एज अ नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है सारी चीज़ें, बट एक बेसिक मीनिंग हम समझ सकते हैं अकाउंट्स के अंदर क्या क्या टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. अकाउंट्स के अंदर एक टर्म्स आती है डेटर्स, जिसके अंदर बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, और एक आता है क्रेडिटर. ठीक है. तो डेटर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं. डेटर्स को हम हिंदी में बोलते हैं देनदार, जो हमें पैसे देंगे. डेटर्स मतलब कि जैसे कि हमने गुड्स सेल की है लेकिन अभी हमें पेमेंट नहीं मिली, हमने क्रेडिट पे, उधार पे जिसको बोलते हैं, हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल कर दी है, जिसके पैसे कस्टमर हमें आफ्टर सम टाइम पे कर देंगे. दैट मीन्स वो हमारे क्या बन जाएंगे, डेटर्स. ठीक है. उसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, लेनदार. जैसे कि मान लो हमने क्या किया है, माल लिया, सप्लायर से हमने माल लिया. ठीक है. गुड्स हमने खरीदी सप्लायर से, लेकिन हमने सप्लायर्स को पेमेंट नहीं की. देन इन दिस केस हम सप्लायर के लिए क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स. तो हम क्या होंगे, क्रेडिटर्स. तो डेटर्स कौन होते हैं, जो हमें पे करेंगे, एंड क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको हमें पे करना है. हमें इन द सेंस बिजनेस का सबसे पहला रूल क्या होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीज़ें हैं. अगर बिजनेसमैन को भी बिजनेस से कोई चीज़ चाहिए तो वो भी अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड होती है. ध्यान रखना, जो बिजनेस होता है और जो बिजनेसमैन होता है, मतलब उसी का ओनर, ये दोनों ही, बिजनेस और बिजनेसमैन, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इनके बीच में बहुत डिफरेंस है. अगर बिजनेसमैन को कोई चीज़ चाहिए बिजनेस से, अगर कोई चीज़ बिजनेस से चाहिए फॉर देयर पर्सनल यूज़, तो अकाउंटेंसी में उस पर्सनल यूज़ को एज अ ड्राइंग्स नोट किया जाता है कि ये चीज़ जो है बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ली है. ठीक है. कुछ भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं है कि उसका जब जी चाहेगा बिजनेस से पैसे ले लेगा, वो भी रिकॉर्ड होता है. ठीक है. ऐसे ही बिजनेसमैन जो कैपिटल बिजनेस को देगा,
बिजनेसमैन जो भी कैपिटल देगा बिज़नेस को, वो भी बिज़नेस में रिकॉर्ड होती है कि हाँ बिजनेसमैन ने इतने पैसे बिज़नेस के अंदर लगाए हैं। ठीक है, कुछ ये बेसिक सी चीज़ें थी जो समझनी ज़रूरी है। उसके बाद हम पर सबसे पहले आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे कि अगर आपको इसका अकाउंटेंसी का इंट्रो देना हो कि अकाउंटेंसी क्यों ज़रूरी है, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग है क्या, तो सबसे पहले ये समझिए, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के बाद, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑल द बिजनेसमैन, हर एक बिजनेसमैन वॉन्ट्स टू नो हाउ मच दे हैव गेन और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। हर साल के एंड में, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहेगा कि उसने कितना गेन किया और कितना लॉस किया है। जाहिर सी बात है, हर कोई जानना चाहता है कि अगर उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने कितना गेन किया और कितना लॉस किया। ठीक है, हाउ मच कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, और कितनी कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया, कितना कैपिटल से उसको गेन हुआ है, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी वो देखेगा। हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ परचेज एंड हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ सेल एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि उसने कितना परचेज़ किया, कितना उसने सेल किया। ये सारी चीज़ें भी हम जो है अकाउंटेंसी में देखते हैं। अकाउंटिंग करते वक्त हम ये सारी चीज़ें नोट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, फिलहाल आप इतनी देख लो। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू अटेन सच इन्फॉर्मेशन। अब ये सारी की सारी जो हमने इन्फॉर्मेशन इसके अंदर पढ़ी है, इन सभी इन्फॉर्मेशन के लिए एक कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन्स का हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, और सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, सारी सही ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, तभी ऐसे नहीं कि कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड कर ली जाती है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होती है और कौन सी नहीं होती है। ठीक है, तो हर एक ट्रांजैक्शन जो भी बिजनेस में होगी वो सारी की सारी रिकॉर्ड किया जाता है, उसका पूरा एक कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है बिजनेस में। आगे आता है, अब ये सारा रिकॉर्ड हमने रख लिया, तो ये सारा रिकॉर्ड हमने क्यों रखा, ताकि जो बिज़नेस का ओनर है, जो बिज़नेस का ओनर है वो क्या कर सके, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सके। जो बिज़नेस का ओनर होगा वो क्या ले पाएगा, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले पाएगा विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग डाटा। जो उस अकाउंटिंग डाटा से उसने इन्फॉर्मेशन ली है, वो सारी मतलब जो उस अकाउंटिंग डाटा से उसको इन्फॉर्मेशन मिली, उसके थ्रू वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकता है कि उसे आगे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसको कितना गेन हो रहा है, उसका बिजनेस जो है प्रॉफिट में रन कर रहा है या लॉस में रन कर रहा है। ये सारी चीज़ें उसको कैसे पता चलेगी, आफ्टर अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग आपको बेसिक सा एक माइंड में सेटअप हो गया होगा कि अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं इसके मीनिंग के ऊपर। तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, यस देखिए, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, इसमें बहुत सारी टर्म्स आ जाएगी, वो सारी हम आगे समझेंगे, डरना मत इसको देख के। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज द प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या होती है, एक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, इसके अंदर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे अलग अलग से, कि अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स जब हम बनाते हैं, एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है, ठीक है, उसके अंदर उस सब में से अकाउंटिंग में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, हमें सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है। और अकाउंटिंग में जो जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है वो होती है जो मॉनेटरी टर्म्स में हो, जिसको हम मनी वैल्यू में लिख सके, वही ट्रांजैक्शंस ओनली अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, जैसे कि ध्यान रखना, आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, ओनली दैट ट्रांजैक्शन जिनको हम मनी वैल्यू में लिख सकें, जिनको हम क्या कर सके, मनी वैल्यू में जिनको हम लिख सके, सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस जो है रिकॉर्ड होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए एक फ़र्नीचर ख़रीदा है 20,000 का, ठीक है, अगर हमने 20,000 का वो फर्नीचर ख़रीदा है हमारे बिज़नेस के लिए, तो वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, हमने गुड्स खरीदी है, हमने गुड्स परचेज़ की है 1 लाख 2 लाख वट एवर इट इज़, हमने 1 लाख 2 लाख की गुड्स खरीदी है, तो वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमारे वर्कर्स में स्ट्राइक हो जाती है, ठीक है, वर्कर्स जो है स्ट्राइक पे बैठ गए, वर्कर्स ने हड़ताल कर दी, वर्कर्स ने लॉकआउट कर दिया, तो वो चीज़ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ वही चीज़। अब जैसे कि मान लेते हैं कि हमने जो है ना, हमें बोला कि हमने गुड्स मंगवाई है, हमने 2000 गुड्स मंगवाई है,
लेकिन अभी भी हमारे पास उसकी मनी वैल्यू नहीं है कि वो 2000 गुड्स कितने की आई, तो वो चीज़ भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जो कि हम मनी वैल्यू में लिख सकते हैं। आफ्टर दैट हम उसको क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। मेज़र का मतलब क्या हुआ कि हमने जैसे कि कोई मान लो अकाउंटिंग कर ली, हमने आइडेंटिफाई करा, उसके बाद हम उसको मेज़र करेंगे कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू है कितनी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 2000 यूनिट मंगवाई है हमारे गुड्स की, ठीक है, और वो क्या है, वो @10 मतलब कि एक यूनिट 10 रुपये की है। ठीक है, तो वो एक मॉनेटरी वैल्यू में है, हमने आइडेंटिफाई करा कि हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेजरिंग में क्या होगा कि हम 2000 यूनिट्स 10 रुपये की एक है, तो वो हमें कितने की पड़ी, 20,000 की। तो हम इस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, हम इस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंटिंग में। हम रिकॉर्ड किसको करेंगे, 20,000 को, मतलब हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में, ना कि उसकी यूनिट वैल्यू को। ठीक है, तो हमने उसको पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, देन हमने उसको क्या किया, मेज़र किया कि उसकी एक्चुअल मॉनेटरी वैल्यू है कितनी। आफ्टर दैट हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड। अब हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद रिकॉर्ड करेंगे हम इसको जर्नल में। ये सारी चीज़ें बाद में आएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग किस में होती है, जर्नल में। ध्यान रखना, जर्नल एक अकाउंट बनता है जिसके अंदर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, जर्नल के अंदर वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। जर्नल में हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब जो हमने आइडेंटिफाई किया और जो हमारी मेजर ट्रांजैक्शंस है वो सारी की सारी जर्नल में रिकॉर्ड हो जाती है। उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या हुआ, अब हमने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको क्या कर लेते हैं, हम पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। आफ्टर दैट जो हमारे यूज़र्स होते हैं जिनको वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कंपनी की मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, कंपनी को सप्लायर्स, गुड सप्लाई करने वाले सप्लायर्स, कंपनी के इन्वेस्टर्स, बैंक जिनसे हम लोन लेते हैं बिजनेस के लिए, उन सभी को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, फिर हम वो कम्युनिकेट करते हैं सारी की सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इवेंट्स का मतलब क्या हुआ कि जो पैसे से रिलेटेड है सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर, जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स होंगे हम उनको वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, ये इतनी छोटी सी डेफिनेशन है, बट सी इसके अंदर कितना सारा मीनिंग है। सो याद हो गया होगा, आई थिंक सो, कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड communicating the required information relating to economic events of an organization to the interested users। ठीक है, आगे हम इसके बाद आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना, to maintain a systematic record of business transaction। The main objective of accounting is to keep complete and systematic record of all the financial transactions। देखा, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही हम रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मॉनेटरी वैल्यू में लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट हेल्प्स, इससे क्या होगा, अब हमने सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया तो कुछ भी ओमिशन मीन्स कुछ भी हम भूलेंगे नहीं और ना ही कोई फ्रॉड होगा, क्योंकि हमने सब कुछ बिल्कुल अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया। तो कोई भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि हम कोई चीज़ भूल जाएं या कुछ फ्रॉड हो जाए। ठीक है, इससे हमें एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मिल जाता है हमारी ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है, देखो, एंड अब ये रिकॉर्ड हमें रखना है तो इसके लिए एक और पॉइंट ऐड किया हुआ है यहाँ पे, फॉर दिस ऑल द ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन जर्नल। इसीलिए सारी की सारी ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होगी, जर्नल में। देन हम उसको कहाँ डालते हैं, लेजर में। ये सारी टर्म्स आपको नई नई सी लगेगी, बट ऐसा नए वाला कुछ सिस्टम नहीं है, सारा कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं सारी ट्रांजैक्शन को, देन उसको लेजर में पोस्ट कर देते हैं। अभी माइंड में ही रखो, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद पहले हमने क्या किया, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, और हम क्यों अकाउंटिंग बनाते हैं, टू अ सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज, देखो, एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन पीरियडिकली। हर एक बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसको कितना उसका नेट रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, नेट रिजल्ट का मतलब यहाँ पे है प्रॉफिट एंड लॉस, कि उसको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है पीरियडिकली, मतलब एक साल के अंदर।
कि उसको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, ये हर एक बिजनेस ऑपरेशन, हर एक बिजनेस वाला जानना चाहेगा। तो उसके लिए हम जो है अकाउंटिंग करते हैं एक ऑब्जेक्टिव टू चेक। अब ये नेट प्रॉफिट हमें पता कैसे चलेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किया जाता है जिससे हमें पता चलेगा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है और हमारा कितना लॉस हुआ है। आगे समझ में। अब थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाए कि हम मार्केट में किस पोजीशन पे हैं। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि हमारे कंपनी में कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ है। अब सवाल आता है कि एसेट्स क्या होता है और लाइबिलिटीज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएगी समझ में। चैप्टर 2 है आपके बुक में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वहाँ पे सब कुछ डिटेल में है, वो मैं समझाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियोस में। तो एसेट्स क्या होती है हमारी कंपनी के, जैसे हमारी कंपनी का स्टॉक कितना है, हमारी कंपनी में फर्नीचर, हमारी कंपनी की मशीनरी, हमारी कंपनी में कैश कितना है, हमारी कंपनी के डेटर्स कितने हैं, ऑल दीज टर्म्स कलेक्टिवली कॉल्ड एसेट्स। ठीक है। एंड लाइबिलिटीज़ क्या होता है, लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि हमने कितना लोन लिया हुआ है बैंक से, हमने कितने क्रेडिटर्स हैं हमारे जिनको हमें पैसे पेमेंट करनी है। ठीक है, हमारी ड्राइंग्स हो गई, या मतलब जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, कहने का मतलब है वो सारे के सारे होते हैं हमारी लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को हम वैल्यू इसकी देखते हैं कि हमें एसेट ज़्यादा है या हमारी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है। अगर हमारी एसेट ज़्यादा है इट मीन्स हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, वेल साउंड हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है। और अगर हमारी जो है फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा होगी, तभी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। और इस चीज़ के लिए बनाया क्या जाता है, एक बैलेंस शीट तैयार की जाती है इसके लिए। ठीक है, अ बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर दिस टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आता है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र्स। अब हम क्या करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं बहुत सारे यूज़र्स को। ठीक है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र, टू प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र और इंटरेस्टेड पार्टीज, जैसे कि ऑनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ एक्सेट्रा। अब जो भी हमें अकाउंटिंग से पता चलता है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इन सभी को इन्फॉर्मेशन दे सकें। ठीक है, जिससे क्या होगा, हम एक बहुत ही अच्छा गुड फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे। इसीलिए ले पाएंगे ना, अगर हमारा मतलब अगर हमारी साउंड फाइनेंशियल पोजीशन होगी, अगर हमारी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन होगी, यूज़र्स, अब जैसे बैंक्स हमें क्यों लोन देंगे, ये अकाउंटिंग जानने के बाद उनको पता चलेगा कि हाँ बिज़नेस प्रॉफिट में है, तो वो हमें लोन भी देंगे। हमारे एम्प्लॉयज़ भी हमारे इंक्रीमेंट का सोचेंगे कि हाँ हमारा बोनस हमें मिलेगा या कुछ भी। तो फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए अकाउंटिंग करनी बहुत ज़रूरी है और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र्स को प्रोवाइड करनी होती है। इसके लिए ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट है टू असिस्ट द मैनेजमेंट। असिस्ट मतलब हेल्प, मैनेजमेंट की हेल्प भी करने के लिए बाय प्रोवाइडिंग टाइमली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इससे हमें टाइम पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। ठीक है, अकाउंटिंग हेल्प द मैनेजमेंट, अकाउंटिंग से हमें पता चलता है कि हम कैसी प्लानिंग करें, हम अपनी प्लानिंग सब कंट्रोल रखना हमारे बिज़नेस के ऊपर, बजट क्या रहेगा हमारे बिज़नेस का, और भी से सारे डिसीज़न मेकिंग में अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है कि हमें कैसा डिसीज़न लेना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट को इंटरनल डिसीज़न, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहे। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते कि हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना है बिजनेस में, टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। देन टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन सर्टेन करने के लिए हमें अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद वेरियस यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। एंड देन टू हेल्प द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की हेल्प करने के लिए, टू असिस्ट द मैनेजमेंट वी यूज़ अकाउंटिंग। एंड इन द टूडेज़ वर्ल्ड अकाउंटिंग इज़ द मैंडेटरी, मतलब बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग करना। आगे हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बहुत सारे अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अकाउंटिंग जो होता है वो आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। कैसे? सबसे पहले अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, अकाउंटिंग एक आर्ट है। क्यों? क्योंकि हम इसमें सबसे पहले देखो रिकॉर्डिंग करते हैं, देन हम क्लासीफाइंग करते हैं। ये मैं आगे समझाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहले हम रिकॉर्डिंग किया, फिर हमने क्लासीफाइंग किया, फिर हमने समराइजिंग किया सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जिससे हमें पता चला कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिज़नेस की। समझे? तो अकाउंटिंग ये एक आर्ट ही है ना, कि हम इसमें पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, देन क्लासीफाई कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को, देन उसको समराइज कर रहे हैं। ये तीनों टर्म्स नेक्स्ट स्टेप्स में बहुत क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जिससे हमें हेल्प मिलती है प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन जानने में। सेकेंड, ये साइंस कैसे है? साइंस क्यों है? अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस बिकॉज इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब इसमें ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी हम कुछ भी लिख देंगे, इसके अंदर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं,
प्रॉपर प्रिंसिपल्स है, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा अकाउंटिंग करते वक्त। तो ये बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से ये एक साइंस माना जाता है। तो अकाउंटिंग आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। इसके अंदर हम देखो, अब यहाँ से ना इस स्टेप से आप इसको एज अ प्रोसेस भी कर सकते हो कि अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है। अकाउंटिंग का पहला स्टेप क्या होता है, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना कि वो फाइनेंशियल है या नहीं, मतलब वो मनी वैल्यू में है या नहीं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस एक ही में हो जाएगा, वैसे प्रोसेस अलग से भी लिखी हुई है, डोंट वरी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन, वही इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं अकाउंटिंग में जो कि फाइनेंशियल नेचर के हो, जिनको हम मनी वैल्यू में लिख सकते हैं। फाइनेंशियल नेचर मीन्स मनी वैल्यू, जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकते हैं, ओनली वही ट्रांजैक्शन जो है हमारी रिकॉर्ड होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सच ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया और हमारा प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप भी हो गया। हमने ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई कर ली, सारी ट्रांजैक्शंस हमने देख ली, देन हम उनको कर लेंगे मेज़र। मेज़र मतलब उनको मनी वैल्यू उनकी निकाल लेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग मेज़र करता है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी विच आर कंसिडर्ड एज अ कॉमन यूनिट। फिर उसको एक कॉमन यूनिट की तरह कंसिडर किया जाएगा जब हम उसकी मॉनेटरी टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैं ऊपर भी करवा चुकी हूँ, मेजरिंग द ट्रांजैक्शंस। मेजर करने के बाद हमारा स्टेप आता है रिकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे सारी ट्रांजैक्शंस को। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग के अंदर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, अब रिकॉर्ड इन अप्रोप्रिएट बुक्स ऑफ अकाउंट। और उसके अंदर एक प्रॉपर बुक्स होती है इसकी, इन अप्रोप्रिएट बुक्स ऑफ अकाउंट सच एज, जैसे कि जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, और भी बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स होती है जो आगे समझ में आ जाएगी कि सब्सिडरी बुक्स क्या है। देन हमने जर्नल में सारी ट्रांजैक्शंस को कर लिया रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे क्लासीफाई। अब क्लासीफाई क्या होता है, देखो रिकॉर्डिंग तक तो समझ में आ गया होगा कि हाँ हमने जर्नल में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। क्लासीफाइंग क्या होता है, आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई किया जाता है। कैसे, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर, मतलब एक नेचर की ट्रांजैक्शंस को ग्रुप करना एट वन प्लेस, एक प्लेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमने परचेज़ किया, जैसे हमने परचेज़ किया, हमने मशीनरी परचेज़ की, हमने स्टॉक परचेज़ किया, हमने फर्नीचर परचेज़ किया, हमने लैंड परचेज़ की, मतलब वो सारी की सारी परचेज़ वाली जो ट्रांजैक्शंस है हम उनको एक ग्रुप में डाल लेंगे कि ये सारी की सारी परचेज़ की ट्रांजैक्शंस है। ऐसे ही जैसे हमने सेल किया, हमने सेल किया राम को, हमने सेल किया शाम को, हमने सेल किया ABCD कुछ भी। ठीक है, हमने किसी भी कस्टमर को सेल किया, तो सारी सेल वाली ट्रांजैक्शंस हमने एक में कर ली। ठीक है, एक सेपरेट अकाउंट हमने उसके लिए बना लिया। ठीक है, तो वो सेल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, परचेज़ वाले को हम परचेज़ अकाउंट के नाम से दे देंगे। जैसे हमने मान लो कोई पर्सन है, कोई भी पर्सन, जैसे मान लो SRK एक पर्सन है, उसको हमने बहुत सारे उसके साथ ट्रांजैक्शंस हमारी हुई है, तो हमने उसके नाम से एक अलग से अकाउंट बना लिया, SRK अकाउंट। तो SRK को हमने जितना भी परचेज सेल किया है वो हमने उस अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग से अकाउंट बनाना, उन सभी अकाउंट्स को कलेक्टिवली क्या बोल दिया जाता है, लेजर। वो होता है हमारा लेजर, समझ गए। तो लेजर क्या होता है, सभी ट्रांजैक्शंस को एक प्रॉपर अकाउंट्स में प्रिपेयर करना, अलग अलग सेम नेचर की, और उन कलेक्टिवली उनको बोलते हैं हम लेजर। क्लासीफाई हो गई ट्रांजैक्शंस, अब ईजिली हम बना पाएंगे ना, हमारा प्रॉफिट लॉस निकाल पाएंगे, क्योंकि अब हमने परचेज़ का अलग से बैलेंस निकाल लिया। क्लासीफाई करने के बाद अब हम करते हैं समराइजिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एंड द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप, समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। उसके बाद देखो, इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासीफाइड डाटा। जो हमने डाटा क्लासीफाई किया है ऊपर वाले स्टेप में, जो हमने ये क्लासीफाई किया है डाटा, उसको हमें क्या करना है, क्लासीफाई डाटा इन अ मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द मैनेजमेंट एंड यूज़र्स। मतलब हमने जो भी डाटा क्लासीफाई किया है ऊपर, उसको हम इस तरीके से प्रेजेंट करें कि वो सबको समझ में आ जाए और वो सबके काम का भी हो, सभी यूज़र्स के, सभी मैनेजमेंट के वो काम का भी हो। ठीक है, अब इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ, वैसे हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे बाद में। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है, जैसे हमने लेजर बनाया, लेजर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स किए, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट एंड वटेवर। तो उन सभी अकाउंट्स का जो बैलेंस होगा, ठीक है, उन सभी बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या आता है, बैलेंस ऑफ
लेजर अकाउंट्स, लेजर के सारे बैलेंसेस को हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है इससे हमें पता चलता है ग्रोस प्रॉफिट, कि हमें कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलेगा हमारा नेट प्रॉफिट क्या है, इट मीन्स हमारा एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। एंड देन फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस के लिए हम ट्रायल बैलेंस का होता है बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को फाइंड आउट करना। सारे बैलेंसेस हमने बना लिए। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, देन ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, एंड देन लास्ट में बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सारी ट्रांजेक्शन समराइज हो गई। समराइज करने के बाद अब हम करेंगे एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा। अब जो हमने बैलेंस शीट बनाई है, जो हमने पूरे अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं, अब हम उनको एनालाइज करेंगे। एनालाइज का मतलब क्या होता है कि हम देखेंगे कि हाँ हमने कितना कमाया है, कितना हमने प्रॉफिट गेन किया, कितना हमने लॉस इनकर किया। रिजल्ट ऑफ द बिजनेस आर एनालाइज्ड। अब वो जो रिजल्ट हमारा आया है, मतलब कि जो हमने नेट प्रॉफिट कमाया है, उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड इंटरप्रेट करेंगे, सो दैट ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, कैन हैव फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। उनको हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, एंड हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो उन्हें पता चल जाए, ताकि वो इन फ्यूचर हमें फंड्स प्रोवाइड करें। ये भी बहुत ज़रूरी है ना, इन्वेस्टमेंट्स भी तो बहुत ज़रूरी होती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन दूसरों को दिखाने के लिए, ठीक है, हम अपने रिजल्ट्स को पूरा थॉरोली एनालाइज करेंगे एंड देन इंटरप्रेट कर देंगे। इंटरप्रेट किया, आफ्टर दैट हम कम्युनिकेट करेंगे। अब हम अपनी तरफ से पूरा अकाउंट्स प्रिपेयर कर चुके हैं। लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अपने फाइनेंशियल डाटा को कम्युनिकेट करना, ठीक है। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा टू द यूजर्स ऑन टाइम इज़ अ फाइनल स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा फाइनल स्टेप होता है अकाउंटिंग का, सो दैट दे कैन मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन, ताकि वो भी अपने अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके, ठीक है। यही इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, यही इसकी प्रोसेस है। आ गया समझ में, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देख लेते, देखो प्रोसेस भी है नीचे, फॉलोइंग आर द स्टेप्स, देखो बिल्कुल सेम वही है। सबसे पहले हमने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। आइडेंटिफाई कहाँ से करते हैं, वाउचर से, ठीक है। वाउचर से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हमारी मॉनेटरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, देन हमने उसको मेज़र किया था, फिर हमने उसको रिकॉर्डिंग किया था किस में, जर्नल में हमने उसकी कर ली रिकॉर्डिंग। देन हम उसको क्या करेंगे, क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है कि पोस्ट कर दिया हमने उसको लेजर में पोस्ट कर दिया। लेजर में पोस्ट करने के बाद हमने क्या किया था, उसको समराइज मतलब पहले हमने ट्रायल बैलेंस बनाए थे। ट्रायल बैलेंस किससे बनाए थे, लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस से। देन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, एंड देन लास्ट में हमने बनाई बैलेंस शीट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लास्ट स्टेप इज़, फिर हमने अपना जो रिजल्ट था वो कम्युनिकेट कर दिया डिफरेंट यूजर्स को, जो भी इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। दिस इज़ द वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद जो सारा का सारा अकाउंटिंग का मीनिंग है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसके प्रोसेस हैं, सारे समझ में आ गए होंगे, बिकॉज़ मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको समझ में आ जाए। तो अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।